हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, मिशन 100% की 33rd वीडियो है। चैप्टर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में, 1 मार्कर क्वेश्चन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 5x dy by dx होल स्क्वायर माइनस d2y ओवर dx2 माइनस 6y इक्वल टू log x। स्टूडेंट, इसमें हमें निकालना है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है उसकी पावर देख लीजिए, अगर वो लीनियर फॉर्म में है तो। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का कहीं भी उसमें नहीं है, साइन कॉस एंड ट्रिगो के एंगल के रूप में, लॉग की वैल्यू के रूप में, ई की पावर के रूप में। तो अगर नहीं है तो इसकी डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx2, तो इसकी पावर हमारी कितनी है स्टूडेंट? दैट इज 1। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री आएगी हमारी कितनी आएगी? दैट इज 1। क्लियर? सेम सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 2 है और इसकी पावर हमारी 3 है, तो इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी कितनी? 3। थर्ड क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2 और इसकी पावर हमारी है 1, तो इसकी हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी? दैट इज 1। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हमारी हो जाएगी कितनी? दैट इज 2। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिफ्थ डिग्री के लिए, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे dy बाई dx सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, लेकिन उसका भी डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ऑर्डर तो हमारा हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर। और यहाँ पे जो d2y ओवर dx2 आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू 2y ओवर dx2 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री है हमारी पावर है वो 1 है, तो इसका मतलब डिग्री हमारी हो गई कितनी? दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सम हमारा कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही हैं, तो दोनों सेम है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा है, दोनों का सेम वो आएगा। तो देखिए पहली इक्वेशन हम लेते हैं, उसी से हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी, e⁻² अपॉन √x माइनस y अपॉन √x इंटू dy बाई dx अपॉन dy इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, e⁻² अपॉन √x और माइनस y अपॉन √x इक्वल टू आ जाएगा dy बाई dx। तो इसका मतलब हम यहाँ से ले सकते हैं dy बाई dx, और ये इसके इधर पास में पहुँच जाएगा तो y अपॉन √x और इक्वल टू आ जाएगा e⁻² अपॉन √x। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारी अगर यहाँ से हम इसको √x से थ्रू आउट डिवाइड करें तो ये भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी dy बाई dx प्लस y अपॉन √x इक्वल टू e⁻² अपॉन √x। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो दोनों हमारा सेम क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से अब हम इसको इक्वेट करेंगे, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो p हमारा हो गया 1 अपॉन √x और q इक्वल टू हो जाएगा हमारा e⁻² अपॉन √x। क्लियर? तो इसके लिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारा e⁻∫ ऑफ p dx। तो यहाँ हमारा आया e⁻p की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन √x dx। तो ये हो जाएगा e⁻∫ ऑफ x⁻⁻⁻⁴
dx। तो ये हो गया हमारा e की पावर कितना, x की पावर माइनस हाफ है तो इसमें माइनस हाफ प्लस हाफ, तो यानी e की पावर x की पावर हाफ और अपोन में हाफ आएगा, तो हाफ का मतलब इंटू 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा e की पावर 2√x। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² dy/dx इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे है हमारा dy/dx इक्वल टू इसको 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ना तो वेरिएबल सेपरेट हो सकता है और ना ही ये लीनियर बनेगी, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम पहले। पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब होमोजीनियस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट f(x, y) इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ रखेंगे f λx λy इक्वल टू, ये हुआ हमारा 2λx इंटू λy प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा कितना 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी हमारा लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा की पावर 2 - 2 0 f इंटू, ये हमारा वही हो गया जो हम लेकर चले थे f(x, y). सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous, is homogeneous। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई हमारी ये। क्लियर। तो यहाँ से अब हम मानेंगे कि लेट dy/dx में दिया है तो y इक्वल टू vx, तो y का मतलब हुआ dy/dx इक्वल टू हो गया हमारा v प्लस x dv/dx। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन, अगर इसको 1 मानते हैं तो 1 में रखेंगे, तो v प्लस x dv/dx इक्वल टू हो गया हमारा 2x, और y के प्लेस पर रखेंगे हम vx, और प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपोन में आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, तो 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 रह जाएगा केवल। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा x dv/dx इक्वल टू दिस माइनस v आ जाएगा ये इधर आके, तो इसका मतलब ये रह गया हमारा v प्लस वी स्क्वायर। तो dv अपॉन ये इधर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस v, और इक्वल टू हो गया हमारा dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट हो गया, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट, तो इसको हम वो बना लेंगे, तो dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस v, और प्लस इसका कांस्टेंट कितना है 1, तो 1 का हाफ हो गया, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और 1/2 का स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा log x, और प्लस चाहो तो log c ले सकते हो। ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा कितना, इंटीग्रेशन में dv अपॉन ये हो गया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा log cx। ठीक है। अब यहाँ dv अपॉन एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, तो फॉर्मूला होता 1/2a, और log कितना v प्लस 1/2 माइनस 1/2, और अपॉन में आ जाएगा v प्लस 1/2,
और प्लस 1/2 और इक्वल टू हो गया log cx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा log, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो v अपॉन v प्लस और 1/2 प्लस 1/2 हो गया हमारा 1 और इक्वल टू हो गया log cx। अब log से log कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू cx रहेगा। v की वैल्यू रख देंगे हम, कितना है v की वैल्यू, y/x, तो y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू cx। तो एलसीएम आएगा हमारा कितना, x, तो ये आएगा हमारा y अपॉन y प्लस x और दोनों का एलसीएम जो होगा वो कट जाएगा, इक्वल टू cx। तो आंसर हमारा आ जाएगा y इक्वल टू कितना, cx इंटू वाई प्लस एक्स या x प्लस वाई। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमारी जो इक्वेशन दे रखी है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब अगर मैं इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग द इक्वेशन विद, कौन सी इक्वेशन से, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो p इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट, और वो होता है हमारा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो गया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर हम निकालें इसका, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन is y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx और प्लस में आ जाएगा c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल टू q कितना है हमारा, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू दी पावर tan इनवर्स x dx और प्लस c। नाउ लेट tan इनवर्स x को अगर मैं t मान लेता हूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू आ जाएगा हमारा dt। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स x इक्वल टू, tan इनवर्स x को माना हमने t, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, t इंटू ई टू दी पावर t dt आ जाएगा और प्लस c रहेगा। तो ये आ जाएगा t एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर t dt और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटू ई टू दी पावर t dt और इस होल प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा t इंटू ई टू दी पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू ई टू दी पावर t dt और प्लस c।
तो ये आ जाएगा हमारा t इंटू ई टू दी पावर टी कितना है, ई टू दी पावर टी, और माइनस इसका भी इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी प्लस सी हो गया। तो t और t की वैल्यू रख देते हैं। t कितना था हमारा, टेन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स x इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स x और माइनस ई टू दी पावर टेन इनवर्स x और प्लस आ गया c। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे ई टू दी पावर टेन इनवर्स x से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा y इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा टेन इनवर्स x और माइनस बचा हमारा 1 और प्लस c ई टू दी पावर टेन इनवर्स x का हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स x। तो हमारा बस ये इंटीग्रेशन हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x² प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स। तो इट मीन्स हमारा यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर दिए तो 3x प्लस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए ये होमोजीनियस तो है नहीं वैसे तो, लेकिन हम इसको होमोजीनियस के बेस पर क्या सॉल्व कर सकते हैं, होमोजीनियस नहीं है, लीनियर बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो यहाँ से p इक्वल टू हो गया -1 अपॉन एक्स और q इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो गया ई टू दी पावर -1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स। क्लियर। अब सॉल्यूशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q कितना है हमारा 3x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में आ जाएगा c, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो गया 3dx और प्लस में आ गया c। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू 3dx का मतलब हो गया x प्लस c। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x² प्लस cx। क्लियर। अब यहाँ से कह रहा है कि when x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू ऑल्सो 1। तो 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस c इंटू 1। तो 1 इक्वल टू हो गया 3 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो y इक्वल टू हो गया 3x² और माइनस c की वैल्यू हो गई -2, तो -2x। तो दिस इज द सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस x² dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx। तो देखिए इक्वेशन है हमारा 1 प्लस x² इंटू डी वाई प्लस 2xy और माइनस आ जाएगा cot x और इक्वल इंटू हो गया हमारा dx। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस x² इंटू डी वाई
इक्वल टू माइनस में आ जाएगा 2xy माइनस कॉट एक्स dx। तो यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा -2xy और माइनस कॉट एक्स। तो माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, और अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स प्लस ये इधर आ जाएगा तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया p इक्वल टू कितना, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q हमारा हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये आया हमारा e टू दी पावर p dx। तो ये हुआ हमारा e टू दी पावर p का मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया कितना, e टू दी पावर, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो 2x dx dt में, तो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q कितना था हमारा, q था हमारा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx और प्लस c। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये रह जाएगा हमारा कॉट एक्स dx और प्लस c, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x और प्लस c। ठीक है, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू log sin x और प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई गिवन दैट y इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 1। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी दे रखी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लेके इसमें 1 प्लस एक्स रखूँ और यहाँ से इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा तो ये भी 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स थ्रू आउट फिर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारा 1 प्लस वाई। तो दिस इज द इक्वेशन dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन 1 प्लस वाई इधर आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स और dx हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई का मतलब तो हो गया log 1 प्लस वाई, और इक्वल टू 1 का मतलब x प्लस x का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में आ गया हमारा c। क्लियर, तो ये तो हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब रखते हैं व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो log 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू x की वैल्यू है 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हुआ हमारा log 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया 3 बाई 2 और प्लस c। तो log 1 की वैल्यू होती है 0 इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 बाई 2। तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 3/2। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो है हमारी y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्लब करता हूँ तो ये आएगा x प्लस वाई और इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। तो इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखिए वैसे तो ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस में अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो देखिए होमोजीनियस प्रूव करने के लिए, क्योंकि कह तो रहा नहीं है, तो x से डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स और अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो दिस शोज द दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें करने की। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नाउ लेट y इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। क्लियर। तो ये हमारा हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया हमारा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। तो ये हुआ हमारा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v और माइनस में आ जाएगा v। एलसीएम कितना आया 1 प्लस v। तो ये हुआ 1 माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस v। तो ये हो गया हमारा, इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो ये हो गया हमारा 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 डी वी इक्वल टू में आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर। तो इसमें देखिए वो आ गई आपकी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दिस वन, इसकी फॉर्म आ गई। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसको मैं I1 मान लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो I1 इक्वल टू माइनस लॉग सी बाई एक्स, यानी माइनस को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा हमारा लॉग सी माइनस लॉग एक्स, यानी लॉग सी बाई एक्स आ जाएगा। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। अब I1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 का मतलब हो गया हमारा 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 डी वी। तो 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a डी ओवर डी वी इंटू वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 और प्लस में आ जाएगा b। तो ये हो गया a इंटू 2v प्लस 2 और प्लस b। तो यहाँ से सॉरी डिनोमिनेटर नहीं लेना है आपको, इसमें ये नहीं आना है। तो इसमें केवल न्यूमरेटर लेते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 प्लस वी इक्वल टू आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो 2ab प्लस 2a
प्लस बी। तो यहाँ से हमारा आया 2a इक्वल टू हो गया 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू भी हो गया हमारा 1, क्योंकि b का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट भी 1 है। तो a की वैल्यू तो हमारी आ गई 1/2। तो 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू हो गया हमारा कितना 1, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। वैसे तो हम देखें यहाँ से अगर डायरेक्ट भी कम डिफ्रेंशिएट करते तो डायरेक्ट भी हमारा आंसर आ जाता। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस v इक्वल टू कितना 1/2 इंटू 2v प्लस 2 और प्लस b की वैल्यू तो हो गई हमारी 0। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस वी हमारा कितना आ गया 1 प्लस वी हमारा आ गया 1/2 इंटू 2v प्लस 1 2v प्लस 2 1/2, ठीक है। तो I1 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। I1 हमारा कितना था I1 था हमारा 1 प्लस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 dv, यही था, ठीक है। तो बस इसमें 1 प्लस वी की वैल्यू रखते हैं। तो 1/2 इंटू 2v प्लस 2 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 dv। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2 बाहर आ गया ये, और इसका ये जो डेरिवेटिव है ये हो गया। तो इसका मतलब ये लॉग कितना आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, ये हमारा हो गया I1, क्लियर। और I1 के साथ था हमारा log c/x, ठीक है। यानी I1 इक्वल टू था हमारा I1 हमारा था log c/x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आया I1 हमारा हो गया 1/2 log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू log c/x। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। तो log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब हो जाएगा log c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर सीधा वहाँ पहुँचेगा, log से log कैंसिल हो गया अब। तो v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू आ गया c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर तो था नहीं, जनरल था, तो बस इसी को हमें सॉल्व करना है, y v की वैल्यू रखनी है। तो ये है हमारा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू y/x माइनस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एलसीएम आया हमारा एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। और सी स्क्वायर को चाहो तो कांस्टेंट सी ले सकते हो, इसको चाहो तो पहले c1 मानकर कर सकते हो या फिर कांस्टेंट a ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि a भी हमारा कांस्टेंट है। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस x dy by dx इक्वल टू y माइनस x tan y by x where y equal to pi by 4 at x equal to 1. So our given differential equation is x dy by dx equal to y minus x tan y by x, ठीक है। x से थ्रू आउट डिवाइड अगर हम कर दें तो dy by dx इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन x माइनस यहाँ x कैंसिल हो जाएगा tan y अपॉन x। तो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं वैसे हमें। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। सो लेट y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने रखा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स का मतलब हो गया v और माइनस 10v। तो v से v कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 10v। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से लें कि dv अपॉन 10v इक्वल टू आ जाएगा माइनस dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हो, तो 10v का ऊपर कितना आएगा, cot v हो जाएगा। तो cot v dv इक्वल टू हो गया माइनस dx अपॉन x, और cot v का इंटीग्रेशन होता है log sin v, log sin v, और इक्वल टू हो गया माइनस log x, और प्लस में आ गया कितना, चाहो तो log c ले सकते हो या c ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमारा। क्लियर, तो log v की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन y बाई एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू हो गया माइनस log x और प्लस c। तो इसको इक्वेशन चाहो तो 2 मान लीजिए। अब रखते हैं इफ y इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये हुआ हमारा log साइन पाई बाई 4 बाई 1, तो पाई बाई 4 ही आ जाएगा, और इक्वल टू हो गया माइनस log 1 और प्लस c, और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो c आ गया। तो ये आ गया हमारा log साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप लिख सकते हो log रूट 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू c हो गया। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये आ जाएगा log 2 की पावर माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, और इक्वल टू c। तो इसका मतलब c की वैल्यू हो गई माइनस 1 बाई 2 log 2। ठीक है, अब c की वैल्यू बस यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x और माइनस 1 बाई 2 log 2। ठीक है, तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा log y बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू हो गया कितना, माइनस 2 log x। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस हो गया log 2। तो चाहो तो माइनस कॉमन अगर हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब log से log कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 9th डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।